राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करने का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ कारण का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होय, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया हो। तो संभव है नहीं, यदि संभव भी हो तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों हो। रागादिक के अभाव में कुछ विकल्प ना हो, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे हो। वीतराग सर्वाज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह है वस्तु स्वभाव। सब गुण पर्यायों सहित सभी द्रव्य स्वयमेव, झलके जिनके ज्ञान में वे सर्वज्ञ जिनेश। भूतकाल में जो हुआ और भविष्य में होय, सारे लोकालोक में नित्य झलकता होय। सारे जग का परिणमन सहज झलकता हो, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों हो। जो कुछ जैसा परिणमे सभी सहज स्वीकार, फेर फार की बुद्धि फिर क्यों लेवे आकार। ना कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल, राग द्वेष की कल्पना पूरी तरह फिजूल। पर द्रव्यों में आज तक किया न कुछ भी
कुछ भी कर सकते नहीं, करे व्यर्थ परपंच। दो द्रव्यों के बीच में है अत्यंत अभाव, वीतराग सर्वज्ञ जिन की वाणी का भाव। पर में माता मारना अज्ञानी का कर्म, रंच मात्र भी है नहीं इसमें कर्म न धर्म। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई भूल। इस पहाड़ सी भूल को कहते हैं मिथ्यात्व, अपने में ही अपनपन को कहते सम्यक्त्व। वह एकत्व ममत्व ही है पर में अपनात्व, अध्यात्म में उसे ही कहते हैं मिथ्यात्व। अपने पूजा पीठिका। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णम्। ॐ ह्रीं श्री अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्।
चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवले पर्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवले पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तार शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवले पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ॐ नमो हरते स्वाहा परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पञ्चनमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः। एषो पञ्चणमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं होयि मङ्गलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। उदकचन्दनतण्डुलपुष्पकै धवलमङ्गलगानरवाकुले जिनग्रहे जिननाथमहं यजे। ॐ ह्रीं श्री भगवज्जिनसहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हम् श्रीमूलसङ्घसुदृशां सुकृतैकहेतुर्जैनेन्द्रयज्ञविधिरेशमयाभ्यधाये। स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय स्वस्ति स्वभावमहिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाशसहजो जितदृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतवैभवाय स्वस्त्युच्छलद्विमलबोधसुधाप्लवाय स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः
आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवह्नौ पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ॐ यज्ञविधि प्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। स्वस्ति मंगल पाठ। श्री वृषभुनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभः श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोलिए रुद्राओ सर्वजनीन भगवान की जय हो। इस प्रकार हम आप लोगों ने देवशास गुरु के संदर्भ में 25 दोहाओं का श्रवण किया, पाठ किया। बहुत सुंदर रचना है। सभी साधर्मी भाइयों से विनंती है और यह जानकारी कि अभी कुछ ही महीनों पहले आदरणीय डॉक्टर भारिल साहब ने इस काव्य की रचना की है और इन्हीं छंदों के ऊपर अभी जयपुर में जो संस्कार शिविर, आध्यात्मिक शिविर लगा हुआ था, उसमें लगातार 7-8 प्रवचन भी उनके हुए हैं। सर्वज्ञता के ऊपर, वीतरागता के ऊपर, केवल और केवल सर्वज्ञता और वीतरागता, इन गुणों का चिंतन भी हम आप लोगों को देव की भक्ति के संस्कारों को दृढ़ करता है। कैसी वह सर्वज्ञता होगी, कैसी वह वीतरागता होगी। केवल और केवल सर्वज्ञता के बारे में चिंतन मनन, केवल वीतरागता के बारे में मंथन करना, चिंतन करना, ये सच में गुणानुराग है। कमलेश भाई, ये जानबूझ करके अपन लोगों ने आज शुक्रवार, फिर कल शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन है अपने पास। तो चारों दिनों में ये 25-25 दोहों के माध्यम से हम आप लोग समग्र दोहा शतक का पाठ करेंगे, जिससे हम आप लोगों के दिलो दिमाग में देवशास गुरु का स्वरूप क्या है, देवशास गुरु का सच में चिंतन कैसा होना चाहिए, उनकी भक्ति कैसी होती है, उनकी भक्ति का क्या स्वरूप है। गुणेषु अनुरागः भक्ति ही ये कहा जाता है कि गुणों में अनुराग का करना यह भक्ति है। अपन नहीं गाते हैं, उमा स्वामी आचार्य ने भी कही है बात। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, सभी हाथ जोड़े, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे
तद्गुण लब्धये। हम उन गुणों के लिए, उन गुणों के संपादन के लिए, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवंतों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये देव भक्ति है। उन जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, हमें भी हो, मेरी भी श्रद्धा ऐसी होवे, मेरा भी ज्ञान ऐसा होवे। मेरे ख्याल से अभी हम आप लोगों ने दिवाली के दिनों में एक बात मैंने कही थी, दिवाली के दिनों में हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सिद्धों जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। याद आ रही बात? हमारी श्रद्धा कैसी हो, सिद्धों जैसी श्रद्धा हो। उससे पहले मैंने नाटक समय सार के आधार से कहा था, हमारी श्रद्धा कैसी हो, गणधर जैसी श्रद्धा हो। बोलो, गणधर जैसी श्रद्धा, सिद्धों जैसी श्रद्धा। इस प्रकार की भावना निरंतर वर्तना, वह सचमुच में देव शास्त्र और गुरु की भक्ति। खैर, आगे बढ़ते हैं हम आप लोग पूजा पीठिका। इसके माध्यम से हम आप लोगों ने यहाँ अभी अपने आराध्य पंच परमेश्वरियों के लिए अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत की। अभी छोटा सा अर्घ्य जो देव शास्त्र गुरु के वंदन के अर्थ में, अनंत सिद्धों के अर्थ में, और जो विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान हैं उनके लिए, तो तीनों का यह समुच्चय अर्घ्य हम आप लोग समर्पित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें और छंद यदि याद होवे तो आंखें बंद करके नासाग्र दृष्टि से इस काव्य का पाठ करें, अर्घ्य का पाठ करें। नहीं है याद तो आप स्क्रीन के ऊपर देख करके बोल सकते हैं, अन्यथा अपने पास जिनेन्द्र अर्चना ग्रंथ भी आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसा इमेजिन करना कि हम बिल्कुल जिन मंदिर में ही बैठे हैं, अरे हम जहाँ बैठे हैं वहां मंदिर है, ऐसा हमेशा एक प्रतीत करना, फील करना, इमेजिनेशन करके उसको, उस वेदर को, उस एनवायरमेंट को क्रिएट करना, और फिर भाव भक्ति से आगे बढ़ेंगे हम आप लोग। चलिए, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर भगवान, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान, इनकी वंदना, इनके लिए अर्घ्य समर्पित करने के बाद हम आप लोग मैं एक सबसे पहले प्रश्न पूछता हूं आगे पूजा प्रारंभ करने से पहले। पशुओं के क्रंदन को न सहन करने के कारण सच में दया भाव और अहिंसा भाव के बल पे जो जगत की स्वार्थ वृत्ति को देख करके जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के चले गए, ऐसे कौन? गौतम बुद्धवाड़ा, तमने पूछो छो, ऐसे कौन पशुओं के क्रंदन को सुन नहीं पाए? राजुल जैसे राजुल को भी झुठला दिया। सच में राजुल को कहाँ झुठला दिया? अपने मोह को झुठला दिया, अपने राग और अनुराग को झुठला दिया, और अपने राग को, अनुराग को धर्मानुराग में डाइवर्ट किया। समझाए छे? ये है, होती है जीवन जीने की कला। अपने राग को अनुराग में डाइवर्ट करो। कॉम्पिटिशन ની लैंग्वेज में कहिए तो वेस्ट माती बेस्ट। कई लोग तो कितने माहिर होते हैं, साहेब हमें तो वेस्ट माती बेस्ट कॉम्पिटिशन में हमेशा भाग लेता અને અમારો નંબર આવતો।
હવે આમાં આવવો જોઈએ, राग और अनुराग को धर्मानुराग में, वैराग्य के रंग में उसको कन्वर्ट करो, डाइवर्ट करो। हाँ, आजकल 6 ट्रैक 8 ट्रैक रोड चल रहा है ना, तो हर जगह डाइवर्जन है, हर जगह डाइवर्जन है। हाँ, ऐसे अपने राग और धर्मानुराग को नेमिनाथ भगवान की तरह हमें डाइवर्ट करते हुए, कन्वर्ट करते हुए अपने वैराग्य की धारा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कमलेश कुमार शू कीधु? राग और वैराग्य को हमें डाइवर्ट करते हुए, कन्वर्ट करते हुए हमें धर्मानुराग के रंग में अपने आप को रंगाना चाहिए। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा हम आप लोग नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के माध्यम से सुना करते हैं। आज हम आप लोग नेमिनाथ भगवान की बढ़िया से बढ़िया सुंदर आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई की लिखी हुई बहुत सुंदर पूजा है, हम आप लोग सभी वह पूजा प्रारंभ करते हैं। चलिए बोली नेमिनाथ भगवान की जय हो। नेमिनाथ जिन राज दर्श कर चित हुलसाया, ज्ञानानंदमय देव सहज निज पद दर्शाया। लख अनुपम वैराग्य आपका त्रिभुवन नामी, जगा सहज बहुमान विराजो हृदय स्वामी। बाल ब्रह्मचारी प्रभु अद्भुत प्रभुतावान, पूजे हर्ष विभोर हो भाव सहित भगवान। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर संगो षट्। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्। पुष्पांजलि क्षिपेत। ज्ञान सरोवर का सम्यक जल लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। जन्म जरा मृत नाश करन को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर, भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। दाहन कंदन शीतल चंदन, लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। सहज भाव शीतल नित वरते, पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर, भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा।
अमल अखंडित अनुपम अक्षत लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए, निज अक्षय पद प्राप्त करन को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर, भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा। धर्म वृक्ष के पुष्पशीलमय लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। काम व्यथा निर्मूल करन को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर, भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। निज रस पूरित नैवेद्य सुखमय लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। नाश करन को दोष क्षुधादि पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर, भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। रत्नदीप सुंदर सुज्ञानमय लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। मोह तिमिर के नाश करन को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर, भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। अहो गंध दश धर्ममयी मैं लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। अष्ट कर्म निर्मूल करन को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी, बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर,
भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। प्रासुक फल में सहज भावमय लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। महामोक्ष फल प्राप्त करन को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ्य अनुपम जिन भक्तिमय लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए। अविनाशी अनर्घ्य पद पाऊं पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी बालयती हो शिव पद पाए। आत्म निधि दातार जिनेश्वर भाव यही निज पद प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। कार्तिक सुदे षष्ठमी गर्भ माही आए प्रभो सर्व जन सुख पाही। वर्षे रतन राशि महिमा पारी करें देवियाँ मातु सेवा सुखारी। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल षष्ठम्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। श्रावण सुदे षष्ठमी सुखकारी जन्मे जिनेश्वर जग दुख हारी। इंद्रादि ने जन्म अभिषेक कीना करें भावना जन्म होना नवीना। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। तजो ब्याह को स्वांग दीक्षा सुधारी अभय रूप निर्ग्रंथ वृत्ति संभारी। छठे श्रावणी सित जजो नाथ चरणम दिखे विश्व में धर्म ही सत्य शरणम।
ॐ ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठम्यां तपो मंगलमंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। धरो ध्यान जिनवर अचल अविकारी, नशे घातिया कर्म सब दुखकारी। आश्विन सुदी प्रतिपदा सुख रूपम, जजुने मि पायो सु अर्हत स्वरूपम। ॐ ह्रीं आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदायां ज्ञान मंगल मंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शीतषाढ़ अष्टमी सुनिर्वाण पायो, गिरनार पर्वत सुतीरथ कहायो। अहो हम स्वयं सिद्ध निज पद निहारे, करें अर्चना भाव अपना सुधारें। ॐ ह्रीं आषाढ़ शुक्ल अष्टम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शंख चिन्ह चरणों लसे, शोभे श्याम शरीर, निरावरण विज्ञानमय, निश्चय से अशरीर। नेमिनाथ जिन राज, तिहु जग मंगलकारी, अनंत चतुष्टय रूप, देव परम अविकारी। प्रभु पंचम भव पूर्व, शुद्धात्म पहचाना, धरि जिन दीक्षाप, पायो स्वर्ग विमाना। फिरती जे भव माही, 16 कारण भाई, धर्म तीर्थ करतार, प्रकृति पुण्य बंधाई। फिर हुए अहमिंद्र, तह तैं आप पधारे, समुद्र विजय के लाल, तुम ही शरण हमारे। दीन पशु लख आप, ब्याह तजो दुखकारी, हो विरक्त शिव हेतु, निर्ग्रंथ दीक्षाधारी। कियो काम चक चूर, निज बल से ही स्वामी, तिहु जग पूज्य ललाम, हुए जितेंद्रिय नामी। क्षपक श्रेणी चढ़ देव, परमात्म पद पायो, धनपति ने तब आय,
समव शरण सुरचायो झलके लोकालोक युगपद परिणति माही तदपि विकल्प न लेश रमे सहज निज माही नशे 18 दोष आत्मिक गुण सोहे आयुध अंबर नाही सौम्य दशा मन मोहे खीरी दिव्य ध्वनि देव दिव्य तत्व दर्शायो समय सार अविकार सारभूत प्रगटायो परलक्षी सब भाव दुख कारण बतलाए रत्न त्रय सुख रूप सुख कारण दर्शाए जगत विभवनी सार हमको भी प्रभु लागे मिटा मोह दुख कार तुम चरणों के आगे त्यागूं जगत प्रपंच पुण्य पाप दुखकारी भाव यही जिन राज पाऊं पद अविकारी ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमालार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा जय नेमि जिनेश्वर सांचे ईश्वर शील शिरोमणि जित मारम भव भय हरतारम धर्माधारम जयवंतो शिवदातारम पुष्पांजलिम महाअर्घ्य। इस प्रकार हम आप लोगों ने नेमिनाथ भगवान की पूजा यहाँ संपन्न की है। सारा का सारा वह विवाह का और विवाह के साथ साथ वैराग्य का प्रसंग अपने सभी के नजरों के सामने उठ खड़ा हुआ। बहुत शांत स्वरों में अत्यंत वैराग्य और वीतराग भावों से बनाई गई यह पूजा अपने अंतरंग को ढंढोलने वाली पूजा है, हिला देने वाली पूजा है। कहाँ जगत का राग और कहाँ नेमिनाथ जैसे आत्म साधक तीर्थंकर जीवों का वैराग्य। धन्य धन्य नेमीश्वर स्वामी बाल यति हो शिव पद पाए आत्म निधि दातार जिनेश्वर भाव यही निज पद प्रगटाए। बस मेरी भावना यही है कि मैं अपने आत्म निधि को प्रगटाऊं जिसके आप दातार हो। बहुत सुंदर पंक्ति हर अष्टक के अंतर्गत ये आई थी। और पुष्प वाला छंद जो था उसमें एक बहुत मार्मिक बात आई, धर्म वृक्ष के पुष्पशील में लेकर श्री जिनवर ढिंग आए। मैं कैसे पुष्प चढ़ाता हूं प्रभु? धर्म वृक्ष के पुष्प। धर्म वृक्ष के पुष्प कौन से हैं वे वृक्ष, कौन से हैं वे पुष्प? तो कहते हैं शील में, शील सदाचार ब्रह्मचर्य में पुष्प मैं आपके सामने चढ़ाता हूं। और
काम व्यथा निर्मूल करन को पूजू गुण गाते हर्षाय। और काम व्यथा को मैं अब निर्मूल करता हूँ। ऐसे अर्घ्य वाले छंद में भी बहुत बढ़िया बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चांदी की थाली में पूजा कर रहा हूँ, मैं सोने की थाली में पूजा कर रहा हूँ। अरे इसमें क्या दम है। यहाँ कवि कहते हैं, अर्घ्य अनुपम जिन भक्ति मैं, लेकर श्री जिन वर डिग आए। कौन से अर्घ्य मैं लेके आऊं? हाँ, अर्घ्य अनुपम जिन भक्ति में, जिनेन्द्र भगवंतों की भक्ति में अर्घ्य आपके चरणों में चढ़ाऊं। कितनी सुंदर बात थी। दीक्षा कल्याणक का हम आप लोगों ने अर्घ्य जब पढ़ा, उसमें एक बहुत मार्मिक बात थी। पूरा का पूरा वो विवाह और वैराग्य का दृश्य सामने खड़ा हुआ। तजो ब्याह को स्वांग, ये भूतकाल, तजो ब्याह को स्वांग दीक्षा सुधारी। आपने ब्याह के स्वांग को छोड़ा, ब्याह के विवाह के स्वांग को तजा और दीक्षा सुधारी। अभय रूप नीर ग्रंथ वृत्ति संभारी। आपने निर्ग्रंथ वृत्ति को संभाला। कैसी है वो निर्ग्रंथ वृत्ति? अभय रूप, निर्भय रूप है। उसमें कहीं कोई भय के लिए स्थान नहीं है। समझ गए? भय के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा निर्भय शांत सुखमय निर्ग्रंथ पंथ को आपने अपनाया। हाँ, फिर एक बार पंक्ति सुनना ध्यान से। तजो ब्याहो को स्वांग दीक्षा सुधारी, अभय रूप नीर ग्रंथ वृत्ति संभारी। छठे श्रावणी सीत जजो नाथ चरणम। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? दिखे विश्व में धर्म ही सत्य शरणम। ये तप कल्याण से संबंधित, दीक्षा कल्याण से संबंधित छंद में ये पंक्ति लिखी। दिखे विश्व में धर्म ही सत्य शरणम। धर्म के अलावा इस काल में, इस युग में, तीनों काल में, तीनों लोक में कोई भी शरण नहीं है। केवली पण्डितम धम्मम शरणम पवज्जामि। अपन बोला करते हैं ना रोज ऐसा कुछ। हाँ, केवली पण्डितम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रणीत धर्म ही शरण है। इतनी सुंदर बात, बहुत आनंद आया मुझे पढ़ करके। आगे अर्घ्य जो है मोक्ष कल्याणक से संबंधित जो अर्घ्य था, उसमें बहुत बढ़िया पंक्ति आई थी। दूसरी पंक्ति, अहो हम स्वयं सिद्ध निज पद निहारे। है ना, नेमिनाथ भगवान को कह रहे हैं कि आप सिद्ध बने। पहली पंक्ति भी पढ़ता हूं मैं। सित षाढ़ अष्टमी सो निर्वाण पायो, गिरनार पर्वत तीर्थ कहायो। और गिरनार पर्वत तीर्थ कहलाया। बराबर, सूरतवाड़ा संभळाय छे। हाँ, और गिरनार पर्वत तीर्थ कहलाया। अब अंदर की बात करते हैं कि आप सिद्ध हो गए। हमारे लिए क्या? अहो हम स्वयं सिद्ध निज पद निहारे। स्वयं सिद्ध जो मेरा निज पद है उसे मैं निहारूं। करे अर्चना भाव अपना सुधारे। अरे मैं अपने भावों के सुधार के लिए मैं आपकी अर्चना कर रहा हूं, मैं आपकी पूजना कर रहा हूं। आप समझना, देखते ही देखते आरस का पत्थर प्रतिमा बन जाती है।
इसी कवि ने, ब्रह्मचारी रविंद्र भाई ने, पंडित जी साहब ने लिखी है, देखते ही देखते पाषाण प्रतिमा बन जाती है, लेकिन प्रतिमा के पास आकर के भी जगत के जीव पाषाण बन करके मंदिर से बाहर चले जाते हैं। धिक्कार है उनकी उन क्रियाओं को। उन क्रियाओं को जड़ की क्रिया नहीं करेंगे, कहेंगे तो क्या कहेंगे? समझाए छे? हाँ, समझ में आ रही बात है? मुझे अच्छा लगा, कई लोगों के पास तो अध्यात्म पूजांजलि जिनेन्द्र आराधना संग्रह भी है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, ऐसा साहित्य अपने पास होना चाहिए। इसी प्रकार आगे बहुत सुंदर जयमाला में भी है। फिर अभी समय काफी हो रहा है, अपन विराम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेमिनाथ भगवान की पूजा, एक बार जोरदार जयकारा करेंगे। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय हो, बोलिए गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय हो। चलिए अब बिना किसी विलंब के हम आप लोग विधान की तरफ प्रस्थान करते हैं और मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोले स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान की जय हो, बोले अकलंक देव की जय हो। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञान सुमंगलम मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यानधारी सुमंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्व धर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम श्री जिन धर्म प्रणाम। चलिए हम आप लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण के बाद समुच्चय पूजन का अर्घ्य हम आप लोग लेते हैं। निज आत्म तत्व के महिमा में अर्घ्य महान सजाऊं पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाऊं अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुन कर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अनेकांत में वस्तु व्यवस्था इस रूप से जिनागम के आलोक में है और होना चाहिए, उसका सुंदर चित्रण इस स्तोत्र में अकलंक देव कर रहे हैं। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं अपन लोग। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम् ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देखिए, कल हम आप लोगों ने 11वें और 10वें और 11वें छंद के माध्यम से अब कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता, फल आदि का भोक्ता, ये बहिर अंतर अंतर बहिर उपायों से सब संभव है, कैसे उसकी हम आप लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी। और 11वें छंद में
हम आप लोगों ने सम्यक दर्शन के संदर्भ में बात की थी कि सदृष्टि ज्ञान चारित्रम उपायः स्वात्म लब्धये, अपने आत्मा की उपलब्धि के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही उपाय है। तत्वे याथात्म संस्थिति आत्मनो दर्शनम मतम। देखो ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। तत्वे याथात्म संस्थिति, बस इतना ही है सम्यक दर्शन का स्वरूप, कि तत्व का जैसा जो स्वरूप है, उस तत्व के याथात्म्य जैसा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को, उस स्वरूप में स्थिर होना, उस स्वरूप में दृढ़ होना, आत्मनो दर्शनम, बस उसी का नाम आत्म दर्शन है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर बात इसमें कही थी, इसकी गहराई हम आप लोग समझे। आगे बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान से संबंधित ये 12वां छंद है। 12वें छंद में सम्यक ज्ञान की व्याख्या है। देखिए पढ़ते हैं अपन मूल श्लोक। यथावद्वस्तु निर्णीतिः सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत्। देखो ज्ञान की व्याख्या इतनी है, यथावद वस्तु निर्णीतिः, वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा निर्णय करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। यथावद वस्तु निर्णीतिः सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्म कथंचित प्रमिते पृथक। फिर ये थोड़ी गंभीर बात यहाँ आचार्य ने की है। अर्थ पढ़ता हूं मैं। अपने आप को तथा अन्य पदार्थ को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान आत्मा का, देखो दीपक प्रदीपवत, दीपक के समान अपने आत्मा का तथा अन्य पदार्थों का, स्व का भी और अन्य पदार्थों का, पर पदार्थों का भी यथार्थ निर्णय करना। ध्यान देना आप लोग, सम्यक ज्ञान में भी निर्णय वाली बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन में स्थिति वाली बात कही थी। ये सब शैली देखो आप कितनी गजब की है, कि वस्तु स्वरूप जैसा है, स्व जैसा है, पर कैसा है, स्व और पर जैसे हैं वैसे उनका निर्णय करना, ये यहाँ सम्यक ज्ञान कहते हैं। वह सम्यक ज्ञान अपने आत्म तत्व का तथा अजीव आदि तत्वों का निश्चय करने रूप है। किसी अपेक्षा से वह सम्यक ज्ञान प्रमिति यानी अज्ञान की निवृत्ति से भी अलग है। देखो अज्ञान की निवृत्ति मात्र सम्यक ज्ञान नहीं है, वह स्वभाव सन्मुख, स्वभाव रूप परिणति का भी नाम है। इस प्रकार से न्याय की बात कही है। इसकी तो चर्चा अपन लोग स्वाध्याय में ही कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ अपना पूजा का समय पूरा हो सकता है। आगे अपन बढ़ते हैं। मंत्र देंगे, मंत्र बोलेंगे, हाथ जोड़िए, सभी आंखें बंद कीजिए। ओम ह्रीम निज निश्चल स्वरूपाय नमः। ओम ज्ञायक स्वरूपो अहम्। ओम ज्ञायक स्वरूपो अहम्। ओम ज्ञायक स्वरूपो अहम्। देखिए श्लोक है सम्यक ज्ञान से संबंधित, श्लोक है सम्यक ज्ञान से संबंधित, और बीज मंत्र में लिख रहे हैं मैं ज्ञायक हूं। क्या संधि है दोनों के बीच में? अरे सम्यक ज्ञान होता ही है ज्ञायक के लिए, ज्ञायक का निर्णय का होना वही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की प्रयोजन की सिद्धि जो है वो सम्यक ज्ञान में है। ज्ञायक प्रसिद्ध न होवे तो ज्ञान ही किसका? समझ गए आप लोग? हाँ, सम्यक ज्ञान में मात्र सम्यक ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होता है, सम्यक ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव प्रसिद्ध होता है। क्या कहा? ज्ञान में मात्र ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होता है, ज्ञान में स्वभाव भाव ज्ञायक भाव प्रसिद्ध होता है। समंदर की लहरों में लहरें प्रसिद्ध नहीं होती है, लहरों में समुद्र प्रसिद्ध होता है। समझाए छे? हाँ, लहरों में लहरें प्रसिद्ध नहीं होती है, लहरों में समुद्र प्रसिद्ध होता है। ख्याल में आया? ऐसी बहुत सुंदर चर्चा सम्यक ज्ञान से संबंधित इस छंद में
की है। अब आगे इसका हम आप लोग भावानुवाद जो आदरणीय पवैया जी ने किया है वो पढ़ते हैं अपन लोग। देखिए सभी, ध्यान दीजिए उसमें छंद में। स्वपर प्रकाशक दीप समान, आत्मा का है ज्ञान महान, पर पदार्थ का ज्ञान यह उभय कहलाता है सम्यक ज्ञान। आत्म तत्व और अजीव तत्व का रूप जानना, भली प्रकार सम्यक ज्ञान प्रमिति रूपी, अज्ञान निवृत्ति ही है सुख का। इस स्वरूप संबोधन पढ़ने का फल है सम्यक श्रद्धान, ज्ञान अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मुझे एक बात आप सबसे कहने का मन हो रहा है कि भले ही भेद ज्ञान प्रकट हो न हो, केवल ज्ञान प्रकट हो न हो, लेकिन थोड़ी सी अज्ञान की निवृत्ति तो जरूर होनी चाहिए। क्या कहा? सम्यक ज्ञान की बात सुनने के बाद कुछ न कुछ तो अपना अज्ञान भाव, मोह भाव छूटना चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं? लिखने वालों से मैं कह रहा हूं, हाँ, थोड़ा सा तो अज्ञान भाव अपना ढीला पड़ना चाहिए। अज्ञान ही नहीं छूटे, वो कषाय भाव ही नहीं छूटे, हाँ, मोह ही नहीं छूटे, तो क्या भगवान की हम आप लोगों ने भक्ति की, बताओ आप? हाँ, अरे मैं तो कहता हूं अज्ञान भाव छूटे जब छूटे, लेकिन ज्ञान की महिमा तो आनी चाहिए। अज्ञान भाव छूटे जब छूटे, लेकिन ज्ञान की महिमा तो आनी चाहिए। हमें अभी महिमा भी नहीं आती है तो सम्यक ज्ञान कहां से होगा, मोक्ष कहां से होगा? हाँ, यद्यपि मैं तो भव्य जीव हूँ, लक्षण दिखे अभव्य समान। लिखा है ऐसा पवैया जी ने, क्या लिखा? यद्यपि मैं तो भव्य जीव हूँ, फिर भी लक्षण दिखे अभव्य समान, लेकिन मेरे सारे लक्षण जो हैं वो अभव्य जैसे दिखते हैं। बहुत सुंदर चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक है, 13वां छंद है। दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु, स्थिरमालंबनम यद्वा माध्यस्थ्यम सुख दुःखयो। क्या कह रहे हैं देखो आप? उत्तर उत्तर, बाद बाद के, वृद्धिंगत होते हुए, उन्नत उन्नत, आगे आगे, उन्नत उन्नत वाली सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्यायों में स्थिर अचल आलंबन करना, ठहरना, अथवा कर्मोदय से होने वाले सुख दुख में मध्यस्थ भाव होना, वह सम्यक चारित्र है। क्या कहा? सम्यक दर्शन की वृद्धिंगत विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि में, और सम्यक ज्ञान की विशेष विशेष विशुद्धि में उपयोग को स्थिर करना, उसमें रमना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। कोई क्रिया को यहाँ सम्यक चारित्र के रूप में गिना नहीं है, सब अलग थलग व्याख्याएं हैं। बहुत आचार्यों की दृष्टि है, उनकी दृष्टि जहां पहुंचती है वहां हमारी दृष्टि पहुंचनी चाहिए। बहुत गहरी व्याख्या है। ओम ह्रीं सुख दुख रहित शाश्वत आनंद स्वरूपाय नमः। ओम निरालंबन स्वरूपो अहम्। ओम निरालंबन स्वरूपो अहम्। इसमें निरालंबन स्वरूप क्यों कहा होगा, सोचो आप।
अरे मेरे चारित्र के लिए, मेरी रमणता के लिए मुझे मेरा सम्यक दर्शन काफी है, मेरा सम्यक ज्ञान काफी है, मेरा रत्नत्रय स्वरूप काफी है, मुझे किसी और के आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ निरालंबन स्वरूप चारित्र के बोल में बीज मंत्र लिखा। उत्तरोत्तर होने वाली दर्शन ज्ञान रूप पर्याय, उसमें स्थिर हो तथा चल हो आलंबन करना सुखदाय। कर्म उदय में होने वाले सुख दुख में भी हो समभाव, निज स्वरूप में सुस्थित हो ही सम्यक चारित्र स्वभाव। प्रभु उत्तम स्वरूप संबोधन महाभाग्य से पाया है, सम्यक दर्शन पाने का अवसर अलभ्य अब आया है। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वि श्री जिन आगमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संबंधित सारे श्लोक पूरे हुए। अब यहाँ अंतिम श्लोक में 14वें श्लोक में उस विषय का समापन करते हैं। ज्ञाता दृष्टाहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः, इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमत्वा परम। मैं अकेला हूँ और मेरा कोई दूसरा नहीं है, सुख दुख में मैं ज्ञाता दृष्टा यानी जानने देखने वाला हूँ। इस प्रकार यह आत्म भावना की दृढ़ता या उत्कृष्ट वीतराग भाव सम्यक चारित्र है। देखो ये सम्यक चारित्र की ही कितनी सुंदर व्याख्या है। मैं अकेला हूं, बस अहम एक को खलु शुद्धो, और कोई मेरा नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की आत्म भावना का दृढ़ीकरण करना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। इस प्रकार से सम्यक चारित्र से संबंधित ही यह श्लोक है। ओम ह्रीं ज्ञाता दृष्टा स्वरूपाय नमः, विज्ञान घन स्वरूपो अहम, विज्ञान घन स्वरूपो अहम। मेरा कोई नहीं अन्य सुख दुख में दृष्टा ज्ञाता हूँ, आत्म ज्ञान भावना सहित सम्यक चारित्र विधाता हूँ। मैं उत्कृष्ट वीतराग भावों से हूँ, प्रभु परम पवित्र, शुद्ध आत्मा में चर्या करना ही है सम्यक चारित्र। फल स्वरूप संबोधन का है मोक्ष मार्ग की पावन प्राप्ति, ज्ञान ऊर्जा जागृत होती, अनुभव रस की होती व्याप्ति। प्रभु उत्तम स्वरूप संबोधन महाभाग्य से पाया है, सम्यक दर्शन पाने का अवसर अलभ्य अब आया है। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार हम आप लोगों ने विधान के अंतर्गत 14 श्लोकों के माध्यम से आज हम आप लोगों ने 12वां, 13वां और 14वां सम्यक ज्ञान से संबंधित और सम्यक चारित्र से संबंधित 2 श्लोक हम आप लोगों ने लिए। सम्यक ज्ञान से संबंधित 1 श्लोक लिया और चारित्र से संबंधित 2 श्लोक लिए। इन श्लोकों का जरूर बारीकाई से आप लोग स्वाध्याय कीजिएगा। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। महाअर्घ्य, शांति पाठ, 9 बार नमोकार मंत्र और विसर्जन पाठ की तरफ प्रारंभ करते हैं। महाअर्घ्य। मोह का विनाश हुआ, हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ, हो गया विकास। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त,
चैतन्य पाया स्वभाव का निवास, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। निज परिणत की आज आई है गंध, पाई है स्वानुभव मोई निज सुवास। जागा स्वरूपाचरण हो गया सजग, पाया है चैतन्य आत्मा का वास, पाया है चैतन्य आत्मा का वास। बज उठी है दुंदुभिया ज्ञान भाव की, कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए मोक्ष सुख मिला, आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश, आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से, महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से। भव देह भोगों से हो गया उदास, भव देह भोगों से हो गया उदास। मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया विकास। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयमेव ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचूं कहाँ। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल, आतापियो तिस दाहत आकुलित चिरतै। शांति थल कहु ना लियो, तुम मिले शांति स्वरूप शांति। सुकरन समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो। शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना। सत्संग सुताचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पै की भंत। त्यों तुम गुण वर्णन
पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, रही टूट जो कोय। तुम प्रसाद ते परम गुरु, सो सब पूरन होय, सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, नहीं जानो आह्वान। और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करहु भगवान, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन दे, क्रियाहीन जिन दे। क्षमा करहु राखहु मुझे, देहु चरण की सेव, देहु चरण की सेव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। बोलिए अंतर्मुद्राम सर्वजनीन भगवान की जय हो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए निर्ग्रंथ मुनिराजों की जय हो। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय हो।
चलिए आज की पूजा यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम आप लोग समय सार स्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री की दिव्य वाणी का लाभ लेंगे। समय सार स्तुति। संसारी जी